नमस्कार साथियों, आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। 134 ए के संदर्भ में जो अंतिम तिथि थी वो 15 तारीख को समाप्त हो गई थी। उसके बाद विभाग के द्वारा कोई भी तारीख नहीं बढ़ाई गई। अब विद्यालयों के द्वारा बी ऑफिस के द्वारा विद्यालयों को नोटिस देने का काम चल रहा है। नोटिस दिए जा चुके हैं। अब देखा यह जाना है कि क्या कड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग उन स्कूलों के प्रति करता है जिन्होंने बच्चों को दाखला भी नहीं दिया है। एक और विशेष बात, अब बीओ और डीओ जो है अपने स्तर पर जिन स्कूलों ने दाखला दिया हुआ है उनमें से अधिकांश बच्चों का दाखला 134 ए पोर्टल पर नहीं कंफर्म किया था, वो भी करवाया जा रहा है। आपकी सूचना के लिए बता रहा हूँ मैं, वो भी करवाया जा रहा है और माता पिता से संपर्क भी साधा जा रहा है। इसलिए जिन बच्चों का दाखला हो चुका है और 134 पोर्टल पर अपडेट नहीं है, वो प्लीज़ एक बार बी ऑफिस में ज़रूर जाएं और अपना दाखला अपडेट करवाएं। जब तक 134 पे आपका दाखला अपडेट नहीं होगा तब तक आपका दाखला कंफर्म नहीं होगा। स्कूल जो है चालबाजी बरतते हैं। इसका एक अखबार की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और काफ़ी मेरे पास शिकायतें भी आई हुई हैं इस संदर्भ में। आप देखिए कैसे स्कूल वाले जो हैं वो बरत रहे हैं। इसमें सबसे पहले खबर मैं अम्बाला से बताऊंगा। 134 दाखला ना मिलने पर पेरेंट्स कल बी ऑफिस पर धरना देंगे, यानी कि बीओ पर जिनका दाखला नहीं हुआ वो धरना देंगे। मंगलवार को कुछ अभिभावक बीओ कार्यालय के पर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक करीब 300 विद्यार्थियों को दाखला प्राइवेट स्कूलों में होना था, लेकिन स्कूल संचालक मन मर्जी कर रहे हैं। अदालत में मामला विचाराधीन होने पर तर्क देकर बच्चों का दाखला नहीं कर रहे हैं। यानी कि अम्बाला में भी काफ़ी, यानी कि नारायणगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से भी एक गरीब आदमी जयराम जी का मैसेज मेरे पर आ रहा था कि प्राइवेट स्कूल वाले अंदर भी कुछ नहीं दे रहे हैं, अंदर भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। इतना बुरा हाल है। और अधिकारी जो है पुलिस दल बल के साथ पहुंच रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार तो है ही नहीं हरियाणा में। अब मुझे सरकार के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है जिस तरह चुप्पी साधी हुई है पेरेंट्स की द्वारा, तो ये उनका विनाश काल विपरीत बुद्धि है। उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी अगर ये ऐसा करेंगे तो। अम्बाला में कल से धरना शुरू कर, यानी कि आज से धरना शुरू किया जाएगा बी ऑफिस में। और ये खबर जो है अम्बाला से है। उसके बाद जो अगली खबर, ये बाद में पढ़ूंगा मैं। करनाल से नियम 134 के तहत निजी स्कूल छात्रों को दाखला देने में लगा रहे ज़्यादा समय। 1123 बच्चों को मिला दाखला, 277 आवेदन हुए रिजेक्ट। यानी कि अभी भी दाखला प्रक्रिया करनाल में चल रही है। काफ़ी बच्चों का दाखला, क्योंकि करनाल में काफ़ी कम बच्चों का दाखला हुआ था, लेकिन कल तक पोर्टल पर 1123 बच्चों का, यानी कि सरकार को सख्ती दिखाने का जो असर था वो हुआ है। काफ़ी बच्चों का कल दाखला हुआ है, काफ़ी का आज हो जाएगा। अभिभावक ज्योति नेहा नरेश अंकित ने बताया कि फाइनल परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के पास केवल 2 माह का समय बचा है। नियम 134 के तहत विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, एडमिशन लेंगे। सरकार की ओर से जानबूझकर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। इससे अच्छा तो नियम 70 से ही नियम 134 के दाखिले शुरू किए जाते। और उधर से रोहतास वर्मा जी क्या कह रहे हैं, जो हमारे जिला डीओ करनाल के निजी स्कूलों के ओर से एडमिशन दिए जा रहे हैं, जिन स्कूलों द्वारा एडमिशन नहीं दिया जाए उनके लिए सूची तैयार कर रहे हैं। इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सूची तैयार करने में कितने दिन लगेंगे ये आप सोच सकते हो। खाना पूर्ति की जा रही है। अगर अभिभावक जिनका एडमिशन नहीं हुआ है इन्हें पकड़िए, इन्हें कहिए नोटिस भेज दिया, आप अगली कार्रवाई करिए। और सरकार से भी अखबारों में निकलवाइए, आप रोज़ सरकार से मांग करिए कि आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जितनी साथियों आपकी खबरें अखबारों में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर छपेंगी, ये सब पढ़ते हैं। जो राजनेता हैं, अधिकारी हैं, सब चीज़ें देखते हैं। ये आपकी हर एक बात का गौर करते हैं ये, ठीक है। जितनी अखबारें में आपकी खबरें छपेंगी उतनी जल्दी कार्रवाई भी होगी, मुझे इतना पक्का विश्वास है। सिरसा से है, स्टूडेंट व उन्हें अलॉट हुए विद्यार्थी संपर्क साध रहा शिक्षा विभाग, अपडेट करवाया जा रहा है स्टेटस। जो मैंने अभी बताया था, बातें वही हो रही है जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताता आया हूँ कि अब आपका अपडेट जो है शिक्षा विभाग आपको बुला बुला कर करेगा। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की भी जिनका अपडेट नहीं हुआ प्लीज़ बीओ या डी ऑफिस में जाकर अपडेट करवाएं। नियम 134 के तहत दाखिले को अब जिला स्तरीय कमेटी स्कूल व बच्चों को संपर्क कर दाखिला करवाने का अवसर करिए, जिसके बाद अब दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या 852 हो गई है। रिजेक्ट बच्चों की संख्या 298 व संपर्क करने के लिए 196 बच्चे पेंडिंग है। संपर्क करने का उन्होंने बहाना मारा है भी स्कूल में जो है बच्चे दाखिला करने के बाद निजी स्कूलों ने पोर्टल पर नहीं किया था अपडेट, अब जो है विभाग उनको अपडेट करवा रही है।
पहली अब आशा आत्म प्रकाश मेरा जो वहाँ के अधिकारियों कहते हैं पहली सीट अलॉटमेंट सूची में दाखिला ना लेने वाले बच्चों को अलॉट स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है। 300 में से 104 बच्चों से संपर्क किया जा सका है। 300 बच्चे जो रह रहे थे सिरसा में, उनमें से 104 बच्चों से संपर्क किया जाए। सिरसा के जो और पेरेंट्स सुन रहे हैं जो बच्चा दाखिला लेना चाहते हैं वो DWO से मिल सकते हैं जाकर और अपना दाखिला सुनिश्चित करवाएं। यह सिरसा से खबर है। उसके बाद हिसार, 900 बच्चों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। सबसे ज़्यादा हिसार में बुरा हाल है। और तर्क क्या दिया जा रहा है, किसी का नाम सही नहीं तो किसी को स्कूल नहीं पसंद। नाम सही करने के लिए विभाग ने पहले, मेरा जो पहला वीडियो आया था 134 का, मैंने उसमें गाइडलाइन दी थी। विभाग ने कहा था अगर किसी के नाम में गलती तो उसे रोका ना जाए, एडमिशन वो किया जाएगा। ये अगर कहीं तर्क दिया जा रहा है तो वो एडमिशन होगा, कन्फर्म होगा। वो साथी चिंता ना करें। 380 बच्चे अभी दाखिले से वंचित हैं और जिलों में 379 बच्चे ऐसे जिनका पहले ड्रा में नाम भी आ चुका था मगर अलॉट हुए स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया। इसके साथ अभी तक 3137 बच्चों में से 1798 को दाखिला मिल पाया, यानी कि काफ़ी संख्या बड़ी है आज की। मैंने देखा है आपके प्रदर्शनों का जो संख्या कल 50% थी, आज मेरे को लगता है वो 70% तक एडमिशन हो चुके हैं। 20 या 30% आज, उसमें से भी 10-20% जब सरकार, आप शोर मचाओगे, सरकार का भी दबाव आएगा तो 20 कुछ कुल मिलाकर 10% दाखिले ऐसे होंगे जो लास्ट में रह जाएंगे। क्या कारण बताए जा रहे हैं जो दाखिला वंचित हैं? अभिभावकों को स्कूल पसंद ना आना, अलॉट स्कूलों में बच्चे और अभिभावक ना पहुंचना, फार्म में अगले स्तर के लिए कक्षा बढ़ना, बच्चे के नाम में गलती और डॉक्यूमेंट का पूरा न होना। ये करके लगभग 962 बच्चों के आवेदन रिजेक्ट किए गए। अगर किसी का गलत रिजेक्ट हुआ है तो मैंने बताया हुआ है, पिछले वीडियो में बताया, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन DWO में दिए अपने विद प्रूफ के साथ, आपकी सुनवाई पक्का होगी और आपका नाम भी सेकंड लिस्ट में आएगा। तो ये आपकी खबर थी हिसार से। अब सोनीपत से एक खबर आई है। ये एक सोनीपत से भी, गुड़गांव से भी मेरे पास एक शिकायत आई थी सेम। क्या हुआ है, नियम 134 के तहत दाखिला कर लिया गया, उसके बाद क्या हुआ, नाम काट दिया गया। उनको दोबारा अगर दाखिला करवाना तो पूरी फीस दीजिए और दाखिला देने से, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल मना कर रहे हैं, सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। तो कुछ कुकर मुत्ते स्कूल भी होते हैं जो देख देख कर अपनी जीभ चलाते रहते हैं। तो ऐसे स्कूलों ने भी क्या किया, जिनको दाखिला दे भी दिया था ना उनको भी मना किया जा रहा है। देखो साथियों, अगर आप घर बैठ जाओगे तो ये हाल होगा, बाकी प्राइवेट स्कूल भी मना कर देंगे। आप घर ना बैठिए, जिनका दाखिला हो गया वो साथ दे, जिनका दाखिला नहीं हुआ है। मेरी फिर बार बार रिक्वेस्ट, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ। ये क्या हुआ केस, नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए बच्चे बार बार चक्कर काट रहे हैं। खदराई गांव के कुछ अभिभावक BO से मिले और उनसे बच्चों का दाखिला कराने की मांग की। उन्होंने बताया स्कूल प्रबंधन के कहने पर किताबें और स्टेशनरी आदि भी खरीद ली। इसके बाद बच्चों का नाम काट दिए गए। स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस की मांग की जा रही है। खदराई गाँव निवासी दीपक, भगत सिंह व सुनील कुमार ने बताया कि उनके बच्चों ने नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ना लेने के लिए आवेदन किया था। फाइनल सूची में जीन रोड स्थित एक स्कूल अलॉट किया गया था। स्कूल की तरफ से बच्चों को बुलाना भी शुरू कर दिया गया था। करीब 10 दिन तक बच्चे स्कूल गए थे। इसी अवधि में उन्होंने बच्चों के लिए किताबें, स्टेशनरी, ड्रेस आदि भी खरीद ली। आरोप है आप स्कूल उनके बच्चों का नाम ही काट दिया है। तो साथियों, ये खबर जो थी आपकी वहाँ से सोनीपत। अब लघु सचिवालय में लगी क्लास, DO DC के बाद CM विंडो पर भी शिकायत, यानी कि बहुत बढ़िया खबर है ये पेरेंट्स बैठे हुए हैं, देखो बच्चे छोटे छोटे लेकर DC ऑफिस के बाहर। इस खबर का भी पूरा असर सरकार के ऊपर होगा। नीचे बयान भी आया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। नोटिस भेजे जा चुके हैं, जो स्कूल दाखिला देने से मना कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और ये भी लिखा है खबर है, कोर्ट का दरवाजा भी माता पिता खटखटाएंगे। चाहे खटखटाओ ना, लेकिन आप अखबारों में निकलाओगे तब डर बैठेगा उनके मन में। ठीक है ना, आप बिल्कुल सही कर रहे हो जो कर रहे हैं। रेवाड़ी की खबर आज अखबार में, रेवाड़ी में भी धरना शुरू है। रेवाड़ी में क्या हुआ कि गुरुग्राम में आयुक्त आए हुए थे, जो कि पूरे उसके होते हैं एक मंडल के, मंडल आयुक्त आए हुए थे। लेकिन जब उनसे मिलने के लिए लोग गए तो वो भाग लिया और अपने साथ पुलिस दल बदल, यानी कितना बुरा हाल है। देखो पेरेंट्स की बात तक भी सुनी नहीं जा रही है हरियाणा में। वो दल बदल के साथ अपनी पुलिस बल के साथ चुपचाप वहाँ से खिसक लिए और मायूस छात्र अभिभावक व उपायुक्त नाथ के समक्ष ही धरना शुरू कर दिया। अभिभावक प्रताप अनिल दुर्गा ने बताया कि दाखिला नहीं मिलने के कारण उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन एडमिशन नहीं करवाया जा रहा। एक खबर जो मेन है आज की वो मैंने छोड़ दी थी, मैं दोबारा जाऊंगा उस खबर पे। 20,372 बच्चों का डाटा कल तक था। कल काफ़ी बच्चों का एडमिशन मेरे ख्याल से हुआ है, क्योंकि मुझे भी मैसेज मिले थे। तो लगभग इसमें से आप लगा लो 15, अगर 3-4 हज़ार का भी दाखिला कल हुआ हो तो 15,000 बच्चे अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। और ये सरकार की चंडीगढ़ की तरफ से खबर लगवाई गई है कि इन्होंने डाटा जो था नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर किड को भेजा था।
मिलान करने के लिए भी आय सही है, सरकार आय के चक्कर में पड़ी हुई है। तो वहाँ के बाद फिर उन्होंने अब 20 तारीख तक का टाइम मांगा है, भी 20 तारीख तक जो है जो DC और DW हैं वो अपनी सूची बनाकर भेज देंगे भी किसकी आय ठीक है किसकी नहीं। उसके बाद जो बच्चे रह जाएंगे उनका किया जाएगा। तो 19 या 20 में कोई ना कोई हलचल विभाग में होगी। आपके जो दाखिले पेंडिंग है शायद 20 तक सरकार कुछ ना कुछ उनका हल करे, या फिर उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे जो रह गए। और साथियों एक और बात काफ़ी शिकायतें आ रही है कि किसी ने 5,000 दे दिए, किसी ने 10,000 दे दिए। साथियों देने के बाद तो आप शिकायत बताओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। 134A के तहत अगर थोड़ी बहुत ही फीस आपको देनी पड़ जाए सालाना 1,000 2,000 तो उसमें आप दे दो, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। इससे प्राइवेट स्कूल का भी मन भर जाता है और आपकी भी सेटिस्फाई होते हैं, आपकी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कहोगे 5,000 सिर्फ एक क्लासें ऑनलाइन क्लासें लगाने के लिए आप दे रहे हो तो मैं उसको कतई सही नहीं कहूँगा। वो बिल्कुल ना दीजिए। कोई भी पेरेंट, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप उसका विरोध करिए। चाहे दाखिला तो चलो दूर की बात है, आप उसका विरोध करो। एक नया रुपया भी आप ऐसे स्कूल को ना दो जो इतना लालची है। अगर आप ऐसे पैसे बांटते रहो दूसरे बच्चों का भी विषय जो चौपट होता है, इससे दूसरे स्कूल भी वो फीस मांगने लग जाते हैं जो कि फ़ीस हमने नहीं देनी है। 134A के तहत जो फीस है वो प्राइवेट स्कूलों की सरकार ने भरनी है। आप अगर थोड़ी नाम मात्र फीस देना भी चाहें तो सालाना फीस आप स्कूल से डिसाइड कर सकते हो। अभी ये क्लासें ऑनलाइन लगाने के नाम के 1,000 2,000 रुपये आप सालाना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक बच्चा आपका पढ़ेगा, आपका बच्चे को भी सेटिस्फाई रहेगा और स्कूल भी संतुष्ट रहेगा, उसे मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी न्यूज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी न्यूज़ को शेयर करिए और बेल आइकॉन का भी बटन दबाइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।